And there's some breaking update coming in at this point in time. Akhilesh Yadav, Samajwadi Party chief, has intensified the attack on the Bharatiya Janata Party and has said that had BJP used JCB for right purposes, then this would not have happened. So this is the, in fact, post that has been put out by Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party on social media platform X. And here's what he says. बुलडोजर बंद, नाव चालू। अगर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बुलडोजर का सकारात्मक सदुपयोग किया होता तो बाढ़ से बचाव हो सकता था। नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए बाढ़। That's the reaction coming in from from Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party. We also have with us Anurag Bhadoria of the Samajwadi Party joining us on the broadcast. Mr. Bhadoria, thank you very much for speaking with us here on Times Now. We are seeing Samajwadi Party clearly, now intensifying its attack on the BJP, especially after the Supreme Court's order. A fresh reaction coming in from Akhilesh Yadav, bulldozer band, now chalu. How is the Samajwadi Party looking at what the Supreme Court has said? देखिए, जिस बात को समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती आ रही थी कि बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है, बुलडोजर का बेवजह इस्तेमाल हो रहा है और बुलडोजर से अन्याय हो रहा है। इन्होंने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया था। अगर बुलडोजर अन्याय नहीं कर रहा होता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ही नहीं आता। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश इसलिए दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार निर्दोषों पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो रही थी और विपक्षियों को टारगेट किया जा रहा था, और जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर पर रोक लगाई। यही बात तो समाजवादी लोग आज से लगातार कहते चले आ रहे हैं। समाजवादी ने जो कहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में सब सच निकला है। हमने पहले बोला था कि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, तो 69,000 शिक्षक भर्ती का बाद में सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आया। हम बुलडोजर के बारे में कह रहे थे कि बुलडोजर निर्दोषों पे चल रहा है, बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बनता चला जा रहा है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई। इसके पहले जिस तरह का लैंड लॉ लेके आए थे इन्होंने, वो चाहे वक्फ बोर्ड की लैंड की बात की जाए, चाहे नजूल की लैंड की बात उत्तर प्रदेश में की जाए, वो भी बिल लास्ट में रोके गए, या लेटरल भर्ती की बात की जाए, वो भी बाद में रोल बैक करना पड़ा। तो समाज आपकी बात हम समझ गए हैं, आप जो कहना चाहते हैं दर्शक भी समझ गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये जो बुलडोजर एक्शन दरअसल हुआ है वो उन लोगों पे हुआ है जो सीरियस क्रिमिनल्स हैं और जो सीरियल ऑफेंडर्स हैं, जो क्राइम के बावजूद जो है सामने नहीं आ पाते थे, जिनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लिया जा पाता था, और इसलिए उनका कहना है कि जो भी उन्होंने किया है बुलडोजर एक्शन के नाम पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। किस तरह से देखते हैं आप? तो आप इसके मतलब क्या वो सर्वोच्च न्यायालय को झूठा ठहराना चाहते हैं क्या? अब देश के अंदर में समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है, सर्वोच्च न्यायालय भी गलत फैसले कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। अगर वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर पर रोक लगाई है तो इसलिए लगाई ना कि बुलडोजर गलत चल रहा होगा, तभी तो रोक लगाई है ना। तो आप बुलडोजर सर्वोच्च न्यायालय को भी गलत ठहराना चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी? कुछ दिन बाद तो आपको भी गलत ठहरा देगी कि आप पत्रकार गलत बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है, पार्टियां गलत बोल रही हैं, समाज गलत बोल रहा है। समाज ने आपको हराया भी, 240 पे ले आए, आपको सत्ता दी थी, तो क्या जनता भी गलत बोल रही है? उत्तर प्रदेश में आप 33 सीट पे आ गए, हम 43 पे आए, तो जनता गलत कर रही है। माने जनता भी झूठ बोल रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ठीक नहीं कर रहा है, आप भी झूठ बोल रहे हैं, माने सब झूठ बोल रहा है, सिर्फ बीजेपी सच बोल रही है। कमाल की बात कर रहे हैं। All right. Anurag Bhadoria, appreciate you joining us here on Times Now and sharing with us your perspective on what the BJP had to say in response to the order by the Supreme Court.